हेलो जी। ये हो रहे हैं सुबह के 7:45 हो रहे हैं और मैं कर रही हूँ कमरे की क्लीनिंग। कमरे की नहीं, मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं 2-3 दिन नहीं रही तो जो अब ऐसा है ना कि हम जो काम रेगुलर करते हैं और उसे 2-3 दिन ना करें तो हमें यही रहता है कि हम पहले इस काम को फिनिश करें। तो मेरी एक तो बेड शीट जो किसी एक तो हम कमरा यूज़ नहीं करते, तो इसी वजह से अवनी जी को भी इतना वो नहीं रहता और वो ऐसे काम उन्हें शोभा नहीं देते। तो मुझे लग रहा था पहले मैं अपनी बेडशीट साफ़ करूं और फिर नई बेडशीट बिछाने का थोड़ा क्रेज़ भी था कि अब ये वाली बेडशीट बिछानी ही है। तो मम्मी ने जो ली थी ये वही वाली बेडशीट है। और विनीत जी गए हैं भैंस को बांधने। उन्हें नहलाना था क्योंकि अकेले वैसे वो भी नहीं नहला पाते, क्योंकि जैसे हमें हैंड पाइप से नहलाना होता है तो एक जना हैंड पाइप पे पकड़े और रोड पे नहलाते हैं। हमारे यहाँ वैसे कोई जगह नहीं है क्योंकि घेर में नल नहीं है और प्लॉट में भी नल नहीं है, तो हम मोटर से ही नहलाते हैं। तो सड़क पे खड़ी करके नहलाना होता है, तो इसी वजह से वो नहलाने की कह रहे थे। मैंने कहा पहले चलो पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ थोड़ी सी, जब देखेंगे। और ये मैंने बिछा दी है बेडशीट। हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं मैं आ चुकी हूँ अपनी ससुराल और सुबह के हो रहे हैं 8। मैं ना मैं अपना बैग अनपैक जो है वो जब फ्री हो जाऊँगी तब करूँगी। अभी जो ज़रूरी था सामान निकालना मैं वो निकाल रही हूँ। जैसे मैं मम्मी ने मेरे लिए पहले से ही बेडशीट लेके रखी थी। पहले यानी मैं काफ़ी दिनों से घर नहीं गई तो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा जो पसंद आता है वो ले लेती हैं। तो उन्होंने बेडशीट लेके रखी थी। अब वो बेडशीट का कलर भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बनी जी को भी अच्छा लगा। और सबसे ख़ास बात वो इतनी वाइड है कि कम से कम आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी इतनी एक्स्ट्रा निकल रही है बेड पे से। मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, ये इतनी एक्स्ट्रा निकल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये देखिए। और कुकू मेरी हेल्प करा रही है, उसने कवर भी चढ़ा दिए, ये देखो। और हम में से अभी कोई नहाया भी नहीं है। और आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ माइंड मत करना। आप बताइएगा आपको ये बेडशीट कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। ये इतनी इतनी बताए, इतना इधर है और इतना उधर है। नॉर्मली मार्केट से परचेज़ करो ना, ऑनलाइन मंगाई थी मैंने जो लास्ट टाइम जो बेडशीट मंगाई थी मैंने, वो इतनी वाइड नहीं थी। उसे हम गद्दे के अंदर फोल्ड भी करते थे ना तो हो नहीं पाती थी, निकलती रहती थी। और ये प्योर कॉटन भी है और काफ़ी अच्छी भी है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और बेड ये काम करने के बाद मैं थोड़ा घर मैश ही पड़ा था क्योंकि भाई मम्मी से होता नहीं है। विनीत जी बस खाना ही बना रहे थे। वैसे होटल से ले आए थे, एक दिन तो होटल से ले आए थे, एक दिन बनाया था। बता रहे थे मेरी बातें होती रहती थी। और अभी थोड़ा मैसी पड़ा है तो मैंने किचन तो साफ़ कर लिया है। अभी बस झाड़ू पोंछा और जो मेरा बैग है उसे जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब अनपैक करूंगी। तो अभी यही है, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना है। अभी बच्चे नहलाने, बच्चे भी नहीं नहाए। सुबह से मैं पता है जब अर्ली मॉर्निंग उठी थी ना तो मैं उधर भी नहीं गई घेर में करने, सारा काम मम्मी जी ने किया। ये तकनीकी का उतार दूं? नहीं, इसे ऐसे रहने दो और अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी। ये तो नहीं, अभी जब हम गए थे तभी तो चढ़ाए थे। और देखो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मेरी बेटी ने देखो कवर भी चढ़ा दिए। बेटियाँ सच्ची में बहुत अच्छी होती हैं। और हाँ, मैं कहाँ थी, यानी उधर घेर का काम सारा विनीत जी ने किया क्योंकि उन्हें पता है कि ये आई है तो इसे सारा उथल पुथल मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि ये कर वो कर। तो मैंने एकदम क्लीनिंग से अर्ली मॉर्निंग ही झाड़ू लगा दी। और अभी थोड़ा डस्टिंग की है मैंने। फिर ये बेडशीट चेंज की, कपड़े भी धोऊंगी। गई थी तब भी धोए थे और आई हूँ तो मुझे ढेर सारे मिले हैं। और कुछ हमने भी कर लिए वहाँ पे क्योंकि मुझसे हाथ से धोने में बहुत आलस है और दीदी के घर मशीन है नहीं, तो मैंने हाथ से धोए नहीं, अब मशीन में धोऊंगी, वहाँ से मैं रख लाई। तो मैं फटाफट जल्दी से काम कर लूँ, मुझे खाना भी बनाना है। और मैं थोड़ी ऐसी हो रही हूँ, मैंने पता है अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। बस सुबह उठ के ब्रश करके ऐसे ही मुँह धो लिया है, साबुन भी नहीं लगाया। मैं फेस वॉश कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ।
और ये है मेरी बेडशीट का फाइनल लुक। कैसा लगा बताना। और मैं ये ना फूड पैड इसलिए डालती हूँ कि बच्चे ना कुछ खाते हैं ना, वो इसी के ऊपर मैं बोल देती हूँ इसी के ऊपर बैठो। और फिर मैं ये लगा रही हूँ पोंछा। मैं वैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं डेली पोंछा नहीं लगाती हूँ, पर फिर मैं जब डेली अच्छे से झाड़ू भी अच्छे से लगाती हूँ तो मुझे इतना महसूस नहीं होता। पर जब 2-3 दिन रह के आई ना तो मुझे लगा कि मुझे लगाना बनता है। मैं ना अपने यहाँ पे 2 या 3 दिन छोड़ के या 4-5 दिन छोड़ के लगा लेती हूँ। जब मेरा मन करता है लगा लेती हूँ, पर ज़्यादा दिन का गैप नहीं देती। और फिर मेरे ये कपड़े थे जो मैं मशीन चला रही हूँ। हमारे यहाँ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिटिंग नहीं है, ना पाइप लाइन की है ना ही बिजली की है। हमने तार वार डाल के अपना इंतज़ाम कर रखा है। अब जब सामने घर बनवाएंगे तब सारा फिट करवाएंगे उसमें। और आपको ये प्लांट्स दिख रहे होंगे, ये विनी जी ने लिए थे, मुझसे पीछे लिए थे। तनु जहाँ हम लोग होते हैं, मैं और विनी जी, वहाँ ज़रूर होता है। तनु मेरी हेल्प करा रहा था जैसे कुक्कू करा रही थी ऐसी तनु करा रहा है। वो मुझे अभी कपड़े देगा। भूल गया? नहीं भूला, नहीं भूला, नहीं भूला, नहीं भूला, इसके इंजेक्शन लगा था, इसके कीड़े ना हो इसलिए लगा था। और मुझसे पीछे लगवाया था बीजी ने। तो अभी मैं इसे बांधने आई हूँ। पता नहीं इन्होंने मुझे मिस किया नहीं किया, पर मैंने तो ज़रूर मिस किया। भाई मेरा डेली का काम है और मैं डेली इनको खाना खिलाती हूँ और नहलाती भी हूँ। हालांकि डेली नहीं बोलूँगी, मैं और विनीत जी डेली मिलकर काम करते हैं। मुझे तो याद आई, अब ये जानवर है, ये क्या कह सकते हैं भाई। तो ये ना टीन में बंधा हुआ है, तो यहाँ पे घमस आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसे अभी खुले में बांधने लगी। चल भाई उठ जा। ये पता है मैं 2-3 दिन क्या रह आई, ये मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इन्होंने मुझे कब से नहीं देखा। ऐसा लग रहा था शायद भूल गए हैं। मैं इनको मतलब प्यार कर रही थी और ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे ढंग से। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जानते ही नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 दिन में इतना असर हो गया, तो बताओ मैं अगर 10-15 दिन रह आऊँगी तो पता नहीं, ये तो मुझे मारने लगेंगे फिर ज़ोर ज़ोर से। अभी तो हल्का सा मारती है ये बीच वाली जो पड़ी है हमारी। लो जी आ गए हम अपने काम पे। हमें भाई अपना काम तो अपना होता है। कर लिए जितने दिन मज़े करने थे, 2 दिन किए शायद। एक दिन सूट सिलने में गया। चक्की की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। ये दोपहर का टाइम ही होता है इसका चक्की चलाने का। और अभी मुझे डालना है भैंस के लिए चारा। फिर अब तो मम्मी दलिया भी करने लगी है भैंस के लिए, तो दलिया भी ठंडा करना है। यहाँ मैं सांकी से भूस निकाल रही हूँ। एक्चुअली वो हम जब भूस भरते हैं ना तो बहुत ही ठूस ठूस के भरते हैं, तो उसे हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ये सांकी से निकालना होता है। इसमें 2 सरिया टाइप बनी होती हैं, अगर आप किसान होंगे तो आप जानते होंगे। तो मैं भूस निकाल के डाल रही थी। अभी हो रही है शाम और शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं अभी खाने की प्रिपरेशन करूँगी। खाने में कुछ नहीं, पता है मैंने ना कुछ मिर्चें छौंकी थी, तो वो रखी हैं, मठा रखा है सुबह का, और हाथ की रोटियां बनाऊंगी। मैंने ज़्यादा आज कुछ काम नहीं किया। एक तो पता है कहीं, अब जैसे पता है यहाँ से मैं गई थी ना, तो वहाँ पे खुश तो बहुत थी, पर ना यहाँ की लग रही थी पता नहीं कैसे काम करेंगे विनीत जी। यानी
जब अपने हाथ में घर होता है ना तो थोड़ा लगता है कि अरे ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा इस वजह से। और अब जब मैं वहाँ से आई ना तो मुझे पता है ये लग रहा है काश और रह आती मैं कुछ दिन, पर नहीं रह पाई, छोड़ा ही नहीं मैंने जीने, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं यार देखने वाला, यहाँ पे भी तो ज़रूरत है, मम्मी से होता नहीं है, और फिर भी नीचे क्या क्या करेंगे, इसी वजह से उन्होंने 2 दिन पता है छुट्टी की तब जाके मुझे वहाँ छोड़ा है, और 1 दिन गए थे बस शायद बाहर, बता रहे थे मुझे। और अभी मेरा बैग भी अनपैक नहीं हुआ है, वो ऐसे ही रखा है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, वहाँ की मतलब बच्चों की मम्मी की याद आ रही है। तो बस ऐसे ही, पता है कहते हैं ना कि ना जैसे शायद शादी के टाइम पे लड़कों की विदाई हुआ करे, है ना, लड़कियां, पर पता नहीं क्यों ये भगवान ने ऐसा बनाया कि लड़कियों को ही विदा होना पड़ता है। और पता है कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने देखा है कि पास पास में जैसे ससुराल होती है, मायके होते हैं, तो हर तीसरे दिन अपनी मम्मी के होके आते हैं। और जैसे मेरी फ्रेंड है, वो जयपुर रहती है, तो वो बेचारी साल में 1 बार आ पाती है, और मैं गांव से मतलब अपने मायके से अप्रोक्स 20 किलोमीटर दूर हूँगी, तो मैं 6 महीने में 1 बार जा पाती हूँ, मतलब साल में 2 बार ही चक्कर लग पाते हैं मेरे, एक बार रहने जाती हूँ और 1 बार घूमने जाती हूँ, बस ऐसे करके, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि घर पे मैं और विनीत जी देख रेख करते हैं सब चीज़ की। जैसे घर का पहले मैं सारा काम फिनिश करूँगी, विनीत जी वहाँ घेर का करके आएंगे, तो अब विनीत जी भैंस वैंस सानी वानी ये तो कर, मतलब यही सब तो कर लेते हैं, दलिया वलिया रख देते हैं, अब तो दलिया भी होने लगा है, पर झाड़ सकेन वगैरह ये तो मुझे ही करना होता है, और फिर बच्चों को नहलाओ, खुद नहाओ, रेडी हो, चलो कपड़े छोड़ दो मशीन में डाल दो, फिर धुल जाएंगे, और फिर भी बहुत टाइम हो जाता है, और फिर भैंस के टाइम तक लौट के आओ, जैसे सानी करनी है तो जैसे 4 बजे होती है तो 3:30 बजे तक लौटना होता है, तो ये ना भाग दौड़ जो होती ना, ये मैं खुद ही मना कर देती हूँ, फिर भी नीचे कहते तो हैं कि चल घुमा लाऊं, पर है ना मैं ही मना कर देती हूँ, मुझे ये भाग दौड़ बड़ी बेकार लगती है, भगे भगे जाओ फिर भगे भगे आओ, थोड़ा आराम से जाओ, सुबह जाओ शाम को आओ तो अच्छा भी लगता है। तो आज मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, सबको ही मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, बच्चे, मम्मी, दीदी। तो आज के लिए बस इतना ही, और बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मैंने ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों ने मेरे मायके वाले जो ब्लॉग हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, मेरे साथ बने रहिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।